हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में बात करूंगा इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग जो पीजीडीसीए में यूनिट नंबर सेकंड में है और डीसीए में जो है वो यूनिट नंबर थर्ड में है। इसके पहली वीडियो मैंने आपको बताया था जिसमें मैं आपको वेब पेज का लेआउट कैसे लाते हैं, कौन कौन से टैग चलाते हैं, टेबल टैग से क्या होता है, इन सारे बहुत सारे टैग लेके आया था। और जो आज की वीडियो है वो हम बात करेंगे कि टेबल इंसर्ट करना। ओके, क्या करना है आज हम सीखेंगे टेबल को इंसर्ट करना। वेब पेज में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, क्या टैग लगते हैं, क्या होता है। तो वेब पेज, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा कि वेब पेज कहलाते क्या है। तो जब हम इंटरनेट में कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट के अंदर जो पेज होते हैं उन्हें वेब पेज कहा जाता है। ओके, और जो ये वेब पेज के अंदर लिखा जाता है वो लिखा जाता है बेटा HTML लैंग्वेज के द्वारा। ओके, जिससे कि जो डीसी और पीजीडीसी में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि वेब पेज में टेबल को कैसे इंसर्ट किया जाता है, ये आपका क्वेश्चन बनता है। तो आंसर देखना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आपको कैसा आउटपुट मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक टेबल बनाता हूं। ओके, क्या बनाया बेटा, टेबल। ये टेबल बनाया। अब मैं इस टेबल को कोडिंग के माध्यम से कैसे आउटपुट में दिखाऊंगा, आज हमको ये सीखना है। ओके, तो सबसे पहले किसी भी वेब पेज के आकार सांचे को तैयार करने के लिए HTML टैग चलाते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं देता हूं HTML, इसको मैंने यहां से टैग दिया किसका, HTML का। इसके बाद मैं दूंगा बेटा हेड। ओके, और यहां पर मैं दूंगा बेटा टाइटल। टाइटल में मैं क्या दे सकता हूं, जैसे मैं क्या कर सकता हूं, यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर सकता हूं, ठीक है ना। तो जो इसका टाइटल है उसका आ जाएगा टाइटल क्रिएट अ टेबल। क्रिएट अ टेबल, ये मैंने क्या दिया बेटा, टाइटल। और इस टाइटल को यहां से क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ये अपना क्या हो गया बेटा, टाइटल। मतलब टाइटल में हम हर एक वो चीज रख सकते हैं जो हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर टाइटल दिया। अब टाइटल के बाद अपना ये पेज स्टार्ट होता है, तो पेज के अंदर जो कुछ भी लिखते हैं वो सब लिखते हैं बेटा बॉडी के अंदर। किसके अंदर, बॉडी के अंदर, बॉडी। अब बॉडी के अंदर मेरे को क्या तैयार करना है बेटा, एक टेबल तैयार करना है। तो बॉडी के अंदर कैसे टेबल तैयार करते हैं, क्या होता है, पूरी कोडिंग देखना। कुछ स्टूडेंट ने बोला था सर कि आप इसको प्रैक्टिकल रूप में बताइए। तो बेटा प्रैक्टिकल रूप में मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आपको वहां पर थ्योरी लिखना है। तो थ्योरी किस कॉन्सेप्ट से लिखना है, क्योंकि मैं एक भी कोडिंग आपको रटवाऊंगा नहीं और पूरा का पूरा आपको लॉजिकल के साथ सीखना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर बॉडी चलाएंगे और बॉडी टैग के अंदर हम चलाएंगे, क्या चलाएंगे बेटा, टेबल। टेबल, क्या चलाएंगे, टेबल चलाएंगे। ओके, अच्छा टेबल क्यों चलाएंगे, क्योंकि हमको टेबल क्रिएट करना है। तो मैंने यहां पर दिया टेबल बॉर्डर इक्वल, मैंने यहां पर कर दिया 1। ओके, टेबल बॉर्डर 1 कर दिया। और यदि मेरे को सेल स्पेसिंग करना है, क्या, सेल स्पेसिंग, तो मैंने दे दिया सेल स्पेसिंग यहाँ पर इक्वल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको भी 1 रख दिया। ओके, फिर मैं यहाँ से इसको टैग को बंद कर दिया। तो यहाँ पर टेबल बॉर्डर 1 मतलब कि जो ये हमारी टेबल बॉर्डर आएगी ये 1, इस पे जो इसकी मोटाई रहेगी वो 1 की रहेगी, सेल स्पेसिंग भी 1 की रहेगी। और जैसे जैसे आप जाओगे वैसे वैसे आपको क्लियर आ जाएगा। ओके, तो मैंने बॉडी के अंदर टेबल बॉर्डर चलाया। इसके बाद हमको क्या चलाना है बेटा, TR, TR चलाना है। अच्छा, TR का मतलब क्या होता है, TR का मतलब होता है टेबल रो। ओके, क्या होता है बेटा, टेबल रो। जैसे कि ये क्या है, हमने जैसे मैंने TR लिखा तो यहाँ पर हमारा ये एक रो क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। क्या हो गया बेटा, एक रो इंसर्ट हो गया। ओके, अब मैं TR के अंदर, जैसे ये रो है तो रो के अंदर मेरे को क्या लिखना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेटा TR के अंदर TH चलाया। TH में मैंने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट मैंने मैथ लिखा, क्या लिखा बेटा, मैथ्स लिखा। ओके, और इस TH को बंद कर दिया। इसके बाद मैं फिर TH चलाया,
इसके अंदर मैंने साइंस लिखा, फिर इसको टीएच को बंद कर दिया, फिर मैंने एक चलाया टीएच और यहां पर मैंने लिखा हिंदी, ओके, और इसको मैं टीएच को बंद कर दिया। अच्छा, ये टीएच का मतलब क्या होता है? टेबल हेडिंग। जैसे यहां पर टीआर का मतलब क्या होता है? टेबल रो। टेबल रो मतलब ये रो क्रिएट हो गई। टीएच मतलब क्या होता है? मैथ, साइंस, हिंदी, ओके। एक सब्जेक्ट और ले लो टीएच में, मैंने टीएच लिया और यहाँ पर मैथ, साइंस, हिंदी और मैं यहाँ पर लिख लिया फिजिक्स। यहाँ पर मैंने 4 सब्जेक्ट लिया और इसको मैंने क्या कर दिया? बंद कर दिया। अब मेरे को यहाँ पर जो आउटपुट मिलेगा वो ये मिलने वाला है कि एक रो में मैं कितने सब्जेक्ट दिया हूँ बेटा? 4, मैथ, साइंस, हिंदी और फिजिक्स। तो यहाँ पर आ जाएगा मैथ्स, फिर क्या जाएगा यहाँ पर? साइंस, और यहाँ पर आ जाएगा हिंदी, ओके, और यहाँ पर क्या जाएगा? फिजिक्स। फिजिक्स को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ। तो यहाँ पर हेडिंग आएगी, जो ये लिखे हुए आएंगे मैथ, साइंस, हिंदी और फिजिक्स, ये आपको बोल्ड और डार्क रूप में रहेंगे। क्यों रहेंगे? क्योंकि ये हेडिंग है, ओके। इसके बाद मैं इस टी आर को बनाया था, अब इस टी आर को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा। टी आर को मैंने क्या कर दिया बेटा? क्लोज कर दिया। तो यहां पर मैंने यहां से टी आर को क्लोज कर दिया। यदि आप एक रो इंसर्ट करोगे तो इसके बाद आपको क्लोज करना पड़ेगा। अब मेरे को लिखना है कि मैथ में कौन कौन से स्टूडेंट पढ़ते हैं, साइंस में कौन कौन से पढ़ते हैं, हिंदी में कौन पढ़ता है और क्या कैसा होता है। तो मैं यहाँ पर एक रो और क्रिएट करूंगा। तो एक रो चालू किया, उसमें क्या क्या लिखना है, फिर मैंने इसको बंद कर दिया, ओके। फिर इसके बाद मैं एक रो और क्रिएट करता हूं टी आर। अब इसके अंदर मैं चलाऊंगा बेटा टीडी। क्यों चलाऊंगा टीडी? क्योंकि इसके अंदर मेरे को नॉर्मल डेटा लिखना है। क्या लिखना है? नॉर्मल डेटा। इसके बाद मैं मैथ में लिखता हूं राम, इसके बाद टीडी को बंद करूंगा। इसके बाद फिर टीडी चलाऊंगा, इसमें लिखूंगा श्याम, फिर इस टीडी को बंद कर दूंगा। इसके बाद इसी में लिखूंगा सीता, फिर इस टीडी को बंद कर दूंगा। फिर लिखूंगा मैं टीडी में सीता गीता। फिर मैंने यहां से क्या कर दिया? टीडी को बंद कर दिया। और इसके बाद जो ये बचा हुआ है टीआर, इसको भी मैं क्या कर दूंगा? क्लोज कर दूंगा। तो हुआ क्या ऐसे में कि मेरी 2 रो तैयार हो गई। एक रो टीआर का मतलब होगा टेबल रो, और मैंने फर्स्ट रो में हेडिंग लिखा मैथ, साइंस, हिंदी, फिजिक्स। इसके बाद मैंने एक रो को बंद कर दिया, फिर दूसरी रो में स्टार्ट किया और मैथ के नीचे क्या जाएगा बेटा? यहां पर आ जाएगा एक रो और क्रिएट किया। कब हुई? जब मैंने यहाँ पर टी आर लगाया, ओके। इसके बाद मैथ के नीचे क्या लिख जाएगा बेटा? यहाँ पर राम लिख जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा? यहाँ पर श्याम आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? सीता आ जाएगा, ओके। और इसके बाद क्या जाएगा? गीता आ जाएगा। ऐसे हमारी टेबल तैयार होगी, ओके। इसके बाद मैं 2 रो और तैयार करता हूं। 2 रो के बाद फिर मैं इस टेबल की कोडिंग फिनिश करूंगा, ओके। तो फटाक से इसको आप लिख लो, स्क्रीनशॉट कर लो 2 मिनट के लिए। इसके बाद स्टूडेंट मैं इसको रफ करता हूं। आप इतनी कोडिंग चलाने के बाद कंट्रोल एस करना। कंट्रोल एस से होगा क्या कि ये जो फाइल है वो सेव हो जाएगी, और फाइल नाम देने के बाद आप इसको .html लिखना। .html के बाद हम क्या करेंगे? उसमें डबल क्लिक करेंगे तो हमारा जो आउटपुट रहेगा ऐसा रहेगा, ठीक है ना। अब मैं ये चाहता हूं कि सर यहाँ पर एक रो और 2 रो, यहाँ पर 2 रो और क्रिएट करके बताइए कैसे होगा। तो आप ये चीज का ध्यान रखना। इसको मैं रफ करता हूं यहां से। इसके बाद क्या लिखना है थोड़ा सा देखना, ओके। इसके बाद आपको इतना ध्यान जरूर रखना है कि जो टेबल होता है, टेबल, इसमें मैंने कितने टैग बताया आपको? एक बताया टीएच का, एक बताया टीडी का, ओके, और एक बताया टीआर का। टीआर का मतलब क्या होता है बेटा? टेबल रो, मतलब रो इंसर्ट करने के लिए। टीडी मतलब रो के अंदर जो कुछ भी डेटा लिखना है, लेकिन जो डेटा लिखेगा वो नॉर्मल में रहेगा, हेडिंग में नहीं रहेगा, ओके। और जो अपना टीएच है वो क्या रहेगी? टेबल की हेडिंग रहेगी। ये चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना, ओके। इसके बाद
मैं आपको तीसरी रो को इंसर्ट करना सिखाता हूं। तो तीसरी रो को जितनी आप रो इंसर्ट करोगे आपको हमेशा TR चलाना पड़ेगा। TR के बाद इसके अंदर क्या लिखोगे बेटा, TD। TD में अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम और लिखता हूँ कि मैथ में कौन कौन पढ़ता है। ओके, तो मैंने लिखा यहाँ पर राज और मैंने क्या किया, TD को बंद कर दिया। फिर मैंने यहाँ पर लिया TD और यहाँ पर लिखा बेटा मोहन और इसको मैंने फिर TD की सहायता से बंद कर दिया। फिर मैंने लिया TD सोहन, फिर मैंने इसको बंद कर दिया। ओके, फिर मैंने लिया TD और यहाँ पर ले लिया क्या, राहुल, और मैंने इसको बंद कर दिया। इसके बाद जब इस रो को अपन ने स्टार्ट किया था तो इस रो को बंद भी करना पड़ेगा, तो TR की सहायता से मैंने बंद कर दिया। तो इसके बाद जब हम इसमें रिफ्रेश करेंगे तो हमको जो आउटपुट मिलने वाला है वो मिलेगा बेटा, यहाँ पर मिलेगा एक रो ये क्रिएट हो जाएगी, यहाँ पर मिलेगा बेटा राज। ओके, फिर मिलेगा मोहन, इसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा सोहन, इसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगा राहुल। इसके बाद यदि मैं एक रो और क्रिएट करता हूं, लास्ट रो रहेगी जो क्रिएट करना है। ओके, इसके बाद मैंने यहाँ पर एक रो TR स्टार्ट किया, इसके बाद मैं इसके अंदर चलाऊंगा TD। TD में मैं क्या चलाऊंगा बेटा, रीना, और मैं TD को क्लोज कर दिया। फिर मैं TD चलाया, इसके बाद मैं लिया सीमा, इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसके बाद मैंने लिया TD में रेखा। ओके, क्या लिया बेटा, रेखा, और रेखा को भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। ओके, एक और लिया जिसको मैंने TD और इसको दिया मैंने रानी। ओके, इसको भी मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके बाद मैं यहाँ पर जो ये TR स्टार्ट किया था वो TR में क्या करूंगा बेटा, बंद करूंगा। ठीक है ना। इसके बाद थोड़ा सा मैं और बचा यहाँ बता दूं, TR के बाद हम क्या ओपन किए थे, बॉडी। ओके, और इसके पहले हमने हेड भी शायद बंद नहीं किया था, हम हेड को यहीं पर बंद कर देंगे, कोई समस्या की बात नहीं है। इसके बाद मैं बॉडी बंद करूंगा, तो बॉडी कैसे बंद होगी बेटा, यहाँ पर बॉडी लिखना और यहाँ पर देना HTML। इतने के बाद हमारा ये पूरा वेब सीरीज तैयार हो जाएगी। अच्छा, जब रिफ्रेश करोगे तो इसमें क्या आएगा, एक रो मैंने और क्रिएट किया। ओके, और इसमें क्या आने वाला है बेटा, रीना, इसमें आएगा रीना, इसके बाद आ जाएगा बेटा सीमा, इसके बाद आ जाएगा रेखा, रेखा, और यहीं पर आ जाएगा बेटा रानी। तो मैंने आपको बहुत ही इजीली तरीके से वेब पेज में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, एकदम कोडिंग थी कठिन लेकिन बना दिया सरल। सबसे पहले आपको टेबल बॉर्डर लिखना है, लिखना हो तो, नहीं तो डायरेक्ट TR चलाओ। TR के बाद क्या करना है हमको, यदि फर्स्ट में लिखना है तो सबसे पहले TH चलाना है हेडिंग के लिए, फिर आपको TD के अंदर रो के अंदर डेटा लिखेगा लेकिन नॉर्मल रूप में लिखेगा, हेडिंग कोई बोल्ड इटैलिक नहीं आएगा। ओके, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताई, यहाँ पर एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगा, पूरा डायरेक्ट रन हो जाएगा। ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसा लिखना है, प्रैक्टिकल में रन हो जाएगा क्योंकि आपको जो एग्जाम देते हो वो प्रैक्टिकल करना नहीं है। ओके, और प्रैक्टिकल जो भी लिखोगे रन हो जाएगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो ये एग्जाम के नजरिए से है, पूरे अपन को 8 से 10 नंबर इस क्वेश्चन में मिलने वाले हैं, इसका ध्यान रखना। कितने मिलेंगे बेटा, 8 से 10 नंबर। तो इस प्रकार में टेबल को क्रिएट कर दिया। अगली वीडियो में बताऊंगा कि इमेज को कैसे क्रिएट करते हैं, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, मतलब अगली वीडियो में मैं आपको लिस्ट भी सिखाऊंगा कि वेब पेज में लिस्ट कैसे डिजाइन करते हैं, इमेज कैसे लगाते हैं और लिंक कैसे लगाते हैं। ठीक है ना। तो आज की वीडियो के लिए बेटा इतना ही, अगली वीडियो में और कोडिंग लेके आऊंगा। ओके, तो इस वीडियो को मैं यही समाप्त करता हूं बेटा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।